हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में लज्जालू प्लांट पढ़ेंगे। तो लज्जालू का सबसे पहले हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है मिमोसा पोडिका। मिमोसा पोडिका, फैमिली इसकी मिमोसुआइडी। अब इसको याद कैसे रखें, तो इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसका, मिमोसा पोडिका को लज्जा नहीं है। मिमोसा पोडिका को लज्जा नहीं है। तो मिमोसा पोडिका आप किसी का नाम है समझ लें, और उसको क्या लज्जा नहीं है। तो मिमोसा पोडिका से मिमोसा पोडिका याद रखेंगे तो इसका बोटेनिकल नेम याद हो जाएगा। और मिमोसा जहाँ याद होगा आपको तो इसका फैमिली भी याद हो जाएगा, मिमोसुआइडी। लज्जा से आप लज्जालू याद कर लेंगे, तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर लेंगे। अब इसके घन की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे पूरी संग्रहणीय में रखा है। आचार्य चरक ने इसे पूरी संग्रहणीय में रखा है। सुश्रुत ने इसे प्रियंगवादी में रखा है। इसका ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक है, लज्जा पाप है। लज्जा पाप है तो प दो प है इसमें, तो एक से पूरी संग्रहणीय याद रखेंगे, दूसरा से प्रियंगवादी याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको घन भी याद हो जाएगा। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके समीपत्रा, शमंगा, जलकारिका, रक्तपादी और नमस्कारी। ये इसके पर्याय हैं। पर्याय को एक बार ट्रिक से समझेंगे। तो ट्रिक है इसका, शमीसम ने लाल जल को नमस्कार किया। शमीसम ने लाल जल को नमस्कार किया। तो शमीसम, शमी से याद करेंगे समीपत्रा, और शम से याद करेंगे समंगा। लाल से आप रक्तपादी याद रखेंगे। रक्त हमारा लाल होता है तो लाल से आप रक्तपादी याद कर लेंगे। जल से आप जलकारी का याद रखेंगे। नमस्कार से आप नमस्कारी याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय भी याद कर लेंगे। अब इसके स्वरूप की बात करेंगे, मतलब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है इसका, लज्जालू का जो प्लांट होता है हमारा, एक तो कांटेदार गुल्म होता है ये, और फैला हुआ होता है। कांटेदार गुल्म है और फैला हुआ है। तो ये इसके जनरल मॉर्फोलॉजी हो गया। अब इसके पत्र की बात करते हैं। पत्र वृंत लंबे होते हैं। तो लज्जालू का जो पत्र वृंत होता है वो लंबा होता है। पत्रक की बात करें तो स्पर्श करने पर पत्रक संकुचित हो जाते हैं। अगर लज्जालू को हम टच करेंगे तो ये क्या होता है, इसका पत्र संकुचित हो जाता है। लज्जालू को हम छुई मुई भी बोल देते हैं, तो उससे भी समझ लेंगे आप। पुष्प की बात करें तो पुष्प इसके गुलाबी रंग के होंगे। फली की बात करें तो बीजों के बीज की संधियों पर सूक्ष्म कंटक, मतलब बीजों के बीच में जो संधिया होगा उस पर क्या होगा, सूक्ष्म कंटक प्रेजेंट होगा। तो ये इसके फली की बात हो गया। अब इसके मूल की बात करते हैं। तो मूल इसके खट्टा चीमर होते हैं। तो ये इसके मूल की बात हो गया। अब इसका उत्पत्ति स्थान देखते हैं। उत्पत्ति स्थान है भारत और अमेरिका में, मतलब भारत और अमेरिका में इसका प्लांट हमको देखने को मिलता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मिमोसिन इसमें केमिकल कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, मिमोसिन। अब इसके रस पंचक की बात करते हैं, मतलब गुण कर्म की बात करेंगे। तो रस इसमें प्रेजेंट होता है कसाय और तिक्त। विपाक की बात करें तो कटु विपाक है। गुण की बात करें तो लघु और रुक्ष गुण के होते हैं। वीर्य में हमारा ये शीत होता है। दोष कर्म की बात करें तो कफ पित्त का समन करेगा। कफ और पित्त का ये समन करता है। अन्य कर्म में देखें तो योनि रोग में, रक्त पित्त में, अतिसार में, ज्वर में और व्रण में हमारा ये लाभकारी होता है लज्जालू। अब इसका आमिक प्रयोग देखते हैं। तो आमिक प्रयोग है, लज्जालू के हरे ताजे मूल से सिद्ध तेल व्रण का रोपण करता है। लज्जालू के हरे ताजे मूल लेंगे, उसको हम तेल में सिद्ध करके, अगर व्रण मतलब घाव हो रखा है तो उसमें हम यूज कर लेंगे। अब इसका प्रयोजांग अंग देखते हैं। प्रयोजांग में हम क्या क्या यूज करते हैं। तो इसका पंचांग यूज में ले लेते हैं, मूल यूज में लेते हैं और बीज यूज में लेते हैं। तो ये इसके प्रयोजांग हो गया। अब इसके मात्रा की बात करते हैं। तो अगर हमें सोरस लेना है तो 10 से 20 ml ले लेंगे। तो ये इसके मात्रा की बात हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये गुलाबी कलर के इसके पुष्प है, ये इसके पत्र है, और ये इसके पत्र वृंत लंबे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतना लंबा लंबा होता है ये, और ये इसका मूल है।